आज की एनसीईआरटी गोल्डन पॉइंट्स की वीडियो में हम एनसीईआरटी के कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। ये सभी पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे पहले हम इसकी कुछ वीडियोस अपलोड कर चुके हैं और आगे भी कुछ वीडियोस अपलोड करेंगे जिससे हम कंप्लीट बायोलॉजी को कवर कर लेंगे। तो पहला पॉइंट है जो कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 113 पे दिया हुआ है, हाउ मैनी टीथ आर प्रेजेंट इन कॉकरोच। कॉकरोच में कितने दांत पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है आपका 6। कॉकरोच में 6 दांत पाए जाते हैं और ये क्वेश्चन आपके एम्स में पूछा गया है। देखने में इजी है लेकिन ये क्वेश्चन आपके एम्स में पूछा गया है। इसके बाद है एनसीईआरटी के पेज नंबर 186 पर वाटर लॉस फ्रॉम प्लांट इन लिक्विड फेज इज कॉल्ड। प्लांट से लिक्विड फॉर्म में वाटर के लॉस को क्या कहता है? तो उसे हम कहते हैं गटेशन। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है एनसीईआरटी के पेज नंबर 43 पर द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर के रीजन को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ये भी देन एनसीईआरटी के पेज नंबर 14 पे दिया हुआ है मैनुअल्स। तो ये मैनुअल्स क्या होता है? यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। यानी किसी एरिया पर पाए जाने वाली स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए इसमें इंफॉर्मेशन होती है या ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसके बाद एनसीईआरटी के पेज नंबर 15 पे दिया है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ डाइकोट रूट इज। डाइकोट रूट की आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं? तो उससे हम कहते हैं इपीब्लेमा। देन एनसीईआरटी के पेज नंबर 16 पे है साइज ऑफ पिथ इन मोनोकोट रूट इज। मोनोकोट रूट का या मोनोकोट जड़ों में उनके पिथ का साइज कैसा होता है? तो इनमें लार्ज साइज का पिथ पाया जाता है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पेज नंबर 23 पे है नेम द फंजाई विच इज़ आल्सो नोन एज ब्रेड मोल्ड। यानी कि ऐसी कौन सी फंजाई है जिसे ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है? तो इसका आंसर है आपका राइजोपस। राइजोपस को ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। देन एनसीईआरटी के पेज नंबर 288 पे दिया हुआ है कोरोनरी आर्टरी डिसीज ऑफन रेफर टू एज। कोरोनरी आर्टरी डिसीज को और क्या कहा जाता है? तो इसे हम कहते हैं एथीरोस्क्लेरोसिस। देन एनसीईआरटी के पेज नंबर 271 पे दिया हुआ है स्क्रबर कैन रिमूव गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम एग्जॉस्ट। यानी कि स्क्रबर का काम एग्जॉस्ट से सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसेस को रिमूव करना होता है। देन एनसीईआरटी के पेज नंबर 154 पर दिया है HIV बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ वायरस। HIV वायरस के कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? तो इसका आंसर है आपका रेट्रो वायरस। देन एनसीईआरटी के पेज नंबर 185 पे दिया हुआ है बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ अ कंक्रीट टैंक विच इज़ यूजली। यानी कि बायोगैस प्लांट में एक कंक्रीट टैंक होता है जिसकी गहराई होती है 10 से 15 फीट। देन 202 पे है द प्रोसेस ऑफ नोड्यूल फॉर्मेशन इज इनिशिएटेड इन द कोर्टिकल रीजन ऑफ रूट। यानी कि नोड्यूल फॉर्मेशन की शुरुआत रूट के कोर्टिकल रीजन में होती है। तो ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है कि नोड्यूल फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो ये रूट के कोर्टिकल रीजन में होता है। तो यहाँ पे भी हमने बायोलॉजी एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं। ये सभी पॉइंट्स एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इन सभी लाइंस को याद रखना है।